सुर्खियों के बाद खबर रतलाम से 8 साल के नाबालिग को जबरन बीड़ी पिलाने का मामला, धूम्रपान करवाने का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पिपलौदा के अयाना गांव का यह मामला है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ लोग एक मासूम को जबरन बीड़ी पिला रहे हैं। चाइल्ड लाइन की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल यह है कि कब पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। नक्कीच कर दो लंबो फूकले पीले 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 नक्कीच कर दो। ये सुना भी आपने क्या किस तरीके से ये कहा जा रहा है बच्चे को। मालवा का ये पूरा मामला है, रतलाम का ये वीडियो है। सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, सबसे पहले इस वीडियो के बारे में जानकारी दें। और इसमें ये भी कहा जा रहा है, मतलब बोला जा रहा है कि इस तरीके से खींचो, ऐसे धुआं निकालो। सुधीर, जी बिल्कुल, देखिए पिपलौदा के अयाना गांव का पूरा मामला है। कल जब ये वीडियो वायरल हुआ तो कुछ लोगों ने इसकी शिकायत चाइल्ड लाइन में की 1098 पर, जिसके बाद चाइल्ड लाइन की टीम इस पूरे मामले में सक्रिय हुई और इस बालक को ढूंढ निकाला। उसके बाद इस बालक की रतलाम लाके काउंसलिंग की गई, जिसके आधार पर यह बात सामने आई कि गाँव के ही कुछ लोग हैं, अयाना गाँव के 2 लोगों के नाम इसमें सामने आए हैं, जो इस बालक को, आप खुद देख रहे हैं किस तरह से धमका कर और बता रहे हैं कि किस तरह से आपको जो है ये जो बीड़ी है वो पीनी है, धूम्रपान करना सिखा रहे थे उस बालक को धमका करके। तो इस बालक की जब काउंसलिंग की गई तो दो लोगों के नाम इसमें सामने आए हैं, जिसके बाद पिपलौदा थाना पुलिस को इस पूरे मामले की शिकायत की गई, जिसके बाद किशोर न्याय अधिनियम के साथ ही SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं में इन 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है पुलिस ने। उसके बाद आज जो है पुलिस ने बीती रात गाँव में दबिश भी दी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन अभी तक के पुलिस के हाथ सफलता नहीं लगी है। खबर यह है कि दोनों आरोपी है वो गाँव से जो है घर छोड़ के जा चुके हैं। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में दबिश दे रही है कि आखिर ये दोनों कहां पे भागे हैं। जी ललित, एक और बात है कि जिस तरीके की आवाजें पीछे आ रही हैं, जिस तरीके का एम्बियंस है, ऐसा लगता है सुधीर लोगों ने इसे अपना कल्चर बना रखा है। ये ज्यादा चिंता की बात है, ये ज्यादा शर्मनाक है। बिल्कुल बेहद शर्मनाक है कि आप ऐसा भी नहीं, किसी रूम के अंदर बच्चे को जो है यहाँ पे बीड़ी पिलाने की कोशिश की जा रही है, धूम्रपान सिखाया जा रहा है। एक सार्वजनिक स्थान दिखाई दे रहा है और सार्वजनिक स्थान पर कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं है। सभी हाहा चीटी की आवाज आप पीछे से सुन सकते हैं कि जो दूसरे लोग हैं उनकी भी रजामंदी थी इस तरह के इस कृत्य के अंदर। तो आप खुद देख सकते हैं जो कल्चर अपनाया जा रहा है खासतौर पर ग्रामीण एरियो में, तो वो बेहद शर्मनाक है। और ये सोचने वाली बात भी है कि आप बच्चों को सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अगर सिखाते हैं तो वाकई ये पीढ़ी आखिर कहाँ जाएगी और कहाँ जाके सिलसिला थमेगा, सोचने वाली बात है हम सभी के लिए, पूरे समाज के लिए। जी वाकई पूरे समाज के लिए सोचने वाली बात है। चाइल्ड केयर वालों ने इसकी कंप्लेंट भी की है। क्या सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी से इतर कोई और एक्शन भी होगा, कोई जागरूकता कार्यक्रम चलेगा,
या ये बच्चा जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, आईना दिखाती है तस्वीरें सामने आई हैं, इसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा? लेकिन ये तो सिर्फ एक वीडियो बन गया जो वायरल हो गया, तो ये सब हकीकत जो है वो सामने आई है। ऐसे कितनी बातें होती है जो हम तक नहीं पहुंच पाती है और गांव के गांव में ही दबके रह जाती है। ये तो पहली बार नहीं होगा किसी बच्चे का वीडियो ऐसा हुआ है। मार पिटाई भी होती है, आपने खुद देखा किस तरह से लोगों को, जो इन बच्चों की खरीद फरोख्त तो होती है, घरों में काम करवाया जाता है। तो ये जो मुझे लगता है कि एक वीडियो सामने आ गया, उसके बाद चाइल्ड लाइन एक्टिव हुआ, पुलिस एक्टिव हुई, और उसके बाद अब देखना यह होगा कि आखिर चाइल्ड लाइन क्या करती है और जो दूसरे सामाजिक संगठन है जो इन बच्चों के लिए काम करते हैं क्षेत्र में, वो आखिर क्या करते हैं, वो बड़ी बात चलिए है। आप सुधीर हमारे साथ लाइन पर बने रहिएगा। दरअसल प्रेम सिंह चौधरी साहब, आप जिला कोऑर्डिनेटर हैं चाइल्ड लाइन, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, एक बच्चे को धूम्रपान करवाने की कोशिश हो रही है, तकरीबन 8 साल का ये बच्चा है, छोटा सा। अफसोस इस बात का कि ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों को बड़ा एंजॉयबल है, ये बड़ा आनंद इसमें आ रहा है, ये उसको कल्चर बनाने की कोशिश है, क्या कहेंगे? जी चौधरी साहब, हम आपको सुन रहे हैं, बोले प्लीज। कल हमारे पास एक कॉल आई थी हमारे 1098 नंबर पे कि कुछ गांव के लोग इसको जबरन बच्चे को नशा करने की आदत डाल रहे हैं और न करने पर इस पे जोर जबरदस्ती और धमका रहे हैं इसको। हाँ। तभी हमने इसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत हम संबंधित थाने, जो पिथौरागढ़ थाना पड़ता है, वहाँ पर तुरंत हमने इसमें जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और बच्चों की काउंसलिंग भी की गई है तुरंत। तो बच्चे ने भी ये बताया कि मुझे जबरन कई बार हमको गांव के लोग धमकाते हैं, क्योंकि उसके परिवार वहाँ साथ में नहीं रहते हैं, उसके पिताजी कहीं बाहर काम करते हैं और बच्चा अकेला रहता है, माँ मजदूरी करती है, तो बच्चा गांव में खेलता रहता है, तो उसको जबरन गांव के लोग ये नशा करने की आदत डाल रहे हैं और उनको बहुत मजा आ रहा है इन चीजों में। उनको कोई खौफ नहीं है कि बच्चे के साथ में इसकी जिंदगी खराब हो सकती है, इसका भविष्य खराब हो सकता है, उससे उनको कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ उसको मजा आ रहा है और इंजॉय की तरफ से, उस बच्चे की तरफ से बच्चे को। जी चौधरी साहब, अचरज की बात ये भी है कि चलिए किसी के खिलाफ शिकायत हो गई और ये धाराएं ऐसी भी नहीं कि एक बच्चे की पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कि एवज में ये धाराएं कोई बहुत काम करती हो, बहुत कारगुजार हो, लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है ये सिर्फ गिरफ्तारी से नहीं सुधरेगी ना। इसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और ये रतलाम जिले का पहला मामला है जिसमें जेजे एक्ट के अंदर, जो किशोर न्याय अधिनियम जो होता है, उसके अंदर इसको अपराध पंजीबद्ध किया गया है, क्योंकि ऐसे मामले ज्यादातर दर्ज नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं हम, क्योंकि परिवार वाले ने भी मना बोल दिया था कि हमको ये अपराध पंजीबद्ध दर्ज नहीं करवाना हमको जी, पर हमने हमारे चाइल्ड लाइन की तरफ से इसको अपराध को हमने दर्ज करवाया है। क्या डर इस बात का भी चौधरी साहब आप महसूस करते हैं कि भाई आप आज तो प्रेम सिंह चौधरी ने मामला दर्ज करवा दिया, आज बच्चे के हक में आवाज बुलंद कर दी, लेकिन रहना तो उसी गांव में है, उन्हीं लोगों के साथ है, ये भी तो एक बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल उन्होंने जो माता है उनसे हमने बात की तो उन्होंने मना बोल दिया कि हम रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि गांव में ही रहना है और बहुत वो दबंग लोग हैं और वो हमको यहाँ पर रहने नहीं देंगे, इसलिए हम इसको रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। जी पर हमको तो ये करना था, तो हमने तो इसको एफआईआर दर्ज करवाई और कोशिश थी कि हमने किशोर अधिनियम की सारी धाराएं हमने जो भी हुआ ये बहुत बेहतर है कि किशोर अधिनियम की आपने धाराएं लगवाई। शुक्रिया चौधरी साहब हमसे बातचीत करने के लिए। आपका भी सुधीर बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप महसूस कर रहे हैं कि कितनी गंभीर समस्या है। माँ कह रही है, उसके बेटे का वीडियो है, उसे मारा जा रहा है, उसे कहा जा रहा है छोटे से बच्चे को कि वो बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, और माँ ये कह रही है कि हमें उसी गांव में रहना है तो हमें कोई मामला दर्ज नहीं करवाना। यहाँ पर कानून के मसले नहीं है, यहाँ समाज के मसले हैं और सियासत के मसले हैं।